दोस्तों आज पेश है हांगकांग में हत्या। ये खबर चित्र है दोस्तों। प्राइवेट डिटेक्टिव विनोद राणा काम के बोझ से घबराकर कुछ दिन आराम करने के लिए हांगकांग आया हुआ था। उसे समुद्र बहुत ही प्यार था, इसलिए हांगकांग में उसका अधिकांश समय समुद्र के तट पर गुजरता था। आज वे सुंदर तट पर अपना तौलिया बिछाकर लेटा हुआ था। इस समय उसकी दृष्टि 3 बच्चों पर थी जो एक रबड़ की किश्ती से तट से थोड़ी दूर पर तैर रहे थे। अचानक समुद्र में एक विशाल लहर उठी और बच्चे किश्ती से उल्ट गई। 2 बच्चे वो तैरना नहीं जानते थे, अतः वह पानी में तैरने लगे। लेकिन तीसरा तैरना जानते थे, वह तैरने लगे। तीसरा अनाड़ी था, वह गोते खाने लगा। तट पर शोर मच गया। अरे कोई उन बच्चों को बचाओ, वे डूब रहा है। तभी विनोद ने अपनी जगह से उठा और समुद्र में छलांग लगा दी। उल्टी हुई किश्ती के निकट पहुंचकर उसने पानी में गोता लगाया। वह तेजी से तैरता हुआ समुद्र में बढ़ रहा था। बच्चा डूब गया था। तट के निकट पानी अधिक साफ नहीं था, इसलिए विनोद को कुछ नजर नहीं आ रहा था। काफी कोशिश करने के बाद उसका हाथ बच्चे के सिर से टकराया। उसने बच्चे को थाम लिया और बच्चे को लेकर वह सतह पर उभरा तो तट पर लोग खुशी छलकने लगी। आह, उस बहादुर युवती ने बच्चे को बचा लिया। आह, मेरा बच्चा बच गया। और 5 मिनट बाद विनोद बच्चे को तट पर लेकर आया। बच्चा जीवित था मगर बेहोश था। मेरा बच्चा। और तभी पुलिस वहां पहुंची, साथ ही एक एम्बुलेंस भी थी पहुंच गई। तुरंत ही बच्चे को अस्पताल पहुंचा दिया गया। अखबार का एक रिपोर्टर अपना कैमरा लिए वहां घूम रहा था। वेरी गुड मिस्टर, आपने तो कमाल कर दिया। आप 10 मिनट से अधिक पानी आप 10 मिनट से अधिक पानी के नीचे रहे। मैं उससे भी अधिक देर के तट पर पानी तक अंदर रह सकता हूँ। आप इंडियन हैं? जी हाँ, लेकिन मैं हर वर्ष घूमने के लिए हांगकांग आता हूँ। यह मेरा 15वां चक्कर है। लगता है आप प्रोफेशनल डाइवर हैं। जी नहीं, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। तैरना मेरी हॉबी है। मैं लगातार 6-7 घंटे समुद्र में तैर सकता हूँ और बीमा 20-25 मिनट बिना ऑक्सीजन के पानी के अंदर रह सकता हूँ। फिर तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हुए। आपका इंटरव्यू अपने अखबार में छापूंगा। थैंक यू मिस्टर रिपोर्टर। अगले दिन अखबार में विनोद का इंटरव्यू छपा, जिसे देख के तारीफों के पुल बनते। उसकी तैराकी की क्षमता का भी जिक्र था। उसे सुपरमैन कहा जा रहा था। कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर दी बंदे ने। उसी रात विनोद को एक रेस्टोरेंट में डिनर ले रहा था। हेलो मिस्टर विनोद राणा। हेलो। लड़की बेतुकी से उसकी टेबल पर बैठ गई। मेरा नाम आप कैसे जानती है? आपका तो पूरा हांगकांग जान चुका है। आज अखबार में आपकी तस्वीर छपी है। बाय द वे, मेरा नाम दुली है। खुशी हुई आपसे मिलकर। फिर तो हम डिनर साथ कर सकते हैं। और फिर कुछ देर बाद दोनों दोस्त बन गए और डिनर के लिए समुद्र तट पर टहलने लगे। डिनर के बाद चांदनी चांद की रोशनी में समुद्र कितना सुंदर लगता है। हाँ, बहुत सुंदर। और कुछ देर बाद ठंडी रेत पर बैठे गए। अचानक जूली बोली, क्या आप 30-35 लाख डॉलर कमाना चाहते हैं? 30-35 लाख? जी हाँ, मगर आप मेरे साथ इतना धन कमा सकती हैं। आप बैंक लूटना चाहती हैं क्या? जी नहीं, मैं समुद्र में डूबा हुआ एक सूटकेस तलाश करना चाहती हूँ जिसमें हांगकांग का के 1 करोड़ डॉलर है। आप मजाक कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपकी पूरी बात बताती हूँ। यद्यपि घटना मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। बताइए। जूली ने एक कहानी सुनाई आरंभ कर दी। 10 वर्ष पहले की बात है। मेरा भाई जेरी हांगकांग का
एक व्यापारी के प्राइवेट विमान में पायलट था। और एक दिन व्यापारी मेरे भाई को अनुजा देश चलने के लिए कहा, जहरी विमान तैयार है ना, हमें अभी अनुजा देश चलना है। विमान तैयार है सर। तो जल्दी उड़ान भरो, मुझे $1 करोड़ भरा सूटकेस अनुजा पहुंचवाना है। और कुछ देर बाद विमान फिजा में था। अपने बास को बास का भी क्या भाग्य है, $1 करोड़ सूटकेस में लेके घूम रहा है। और विमान समुद्र के तट के ऊपर उड़ रहा था कि अचानक उसमें कुछ खराबी उत्पन्न हो गई। ओह, क्या हुआ जेरी? इंजन में कुछ गड़बड़ है हो गई सर, प्लेन कंट्रोल से बाहर हो रहा। ओह, विमान अचानक कंट्रोल से बाहर हो चुका था। और कुछ क्षण बाद विमान अनुजा के निकट समुद्र में जा गिरा। और इस घटना पर जेरी किसी प्रकार बच गया, लेकिन व्यापारी मारा गया। जेरी पानी की सतह पर उभरा, उसके हाथ में $1 करोड़ भरा सूटकेस भी था। बास तो मर गया, अब $1 करोड़ मेरे हैं। और भारी सूटकेस संभाल पाना, तैरना कठिन था। पहला काम अपनी जान बचाने का है। सूटकेस को समुद्र में छिपा देता हूँ, अगर बच गया तो वापस आकर निकाल लूंगा। और समुद्र में छिपाने के लिए वह समुद्र में गोता लगाया। और फिर कुछ ही देर बाद सूटकेस छिपाकर वह सतह पर आ गया। अब कोई स्टीमर या शिप इधर से गुजर तो जान बच सकती है। भाग्य ने उसका साथ दिया, स्टीमर उधर से निकला। हेल्प हेल्प। और जेरी स्टीमर पर चढ़ गया, बच गया, थैंक गॉड। लेकिन जेरी बचा नहीं, बल्कि एक और मुसीबत में फंस गया। बचने वाले लोग वास्तव में तस्कर थे। कुछ देर में पुलिस का स्टीमर रास्ता रोक लिया। पुलिस और मुकाबला किया, दाएं दाएं दाएं। और लेकिन पुलिस अधिक देर तक मुकाबला नहीं कर सके, उन्हें हथियार डालने पड़े। जेरी भी पुलिस के तस्कर समझ लिया। अब क्या हो रहा है, मैं इनमें से नहीं हूँ, ये सच है, सभी ऐसा कहते हैं, चलो। और अनुजा की अदालत में 10 वर्ष की सजा सुनाकर जेल में ठूस दिया। 10 वर्ष बहुत होते हैं, लेकिन $1 करोड़ मिलने की प्रतीक्षा में यह समय गुजार जाएगा। जेल में छूटते ही समुद्र में जाकर सूटकेस निकाल लूंगा, शेष जीवन ऐश करूंगा। जहां मार्क नाम का एक अन्य कैदी जेरी से दोस्ती हो गई। जेल के 4 वर्ष गुजारने के बाद जेरी भी सख्त बीमार हो गया। उसने अंतिम क्षण में पहुंच गया। मार्क, अब मैं नहीं बच सकता, मरने से पहले तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। फिर मार्क ने खजाने का राज बताकर मेरा भाई जेरी मर गया बेचारा, लेकिन मुझे $1 करोड़ प्राप्त करने का रास्ता बता गया। और उसके 6 वर्ष बाद मार्क अनुजा जेल से छूटा और मुझसे आकर मिला। मिस जूली, आपके भाई ने मुझे खजाने का राज बताकर वचन लिया था कि मैं उस खजाने का आधा हिस्सा आपको दे दूं। मैं आपके पास आया हूं ताकि हम दोनों मिलकर उस समुद्र से खजाना तलाश कर लें। और इतनी कहानी सुनकर जूली ने कहा, समुद्र में वह छूटकर तलाश करने के लिए दौलत लगाने की जरूरत नहीं है, और मार्क के पास कुछ नहीं है, इसलिए मेरे पास आया, वरना शायद वह अकेले ही $1 करोड़ हड़प कर ले जाता। खैर, अब हम दोनों में अनुबंध हो गया कि मैं रुपया लगाऊंगी और वो सूटकेस निकालने का तीसरा हिस्से में उसे दूंगी। अनुबंध के बाद मार्क ने मुझे समुद्र में शैतान का नक्शा बता दिया। कैसा नक्शा? कुछ देर बाद विमान खजाने का नक्शा मेरे भाई ने जहां पानी में बैग छुपाया था, उस जगह का नक्शा उसने मार्क को बता दिया था। कहानी दिलचस्प है, लेकिन अगर इसे सच भी मान लिया जाए तो जरा सोचो, वह रुपया 10 वर्ष पानी में रहा हो, अब वह गल नहीं चुका होगा। मैं रुपया वाटरप्रूफ सूटकेस में है, इसलिए अभी तक सुरक्षित है। ऑल राइट, अब यह बताइए आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं आपको अपना पार्टनर बनाना चाहती हूँ, तीसरा पार्टनर।
आप मेरे साथ वह सूटकेस तलाश में चलिए, अगर वह मिल गया तो आपको तीसरा हिस्सा दूंगी। पेशकश तो दिलचस्प है, लेकिन पार्टनर बनाने के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना? इसलिए कि आप एक बहादुर और बेहतरीन तैराक है, गोताखोर है। सूटकेस पानी के अंदर तलाश करना है, इसके लिए आप जैसा ही साथी चाहिए। आपने कहा कि सूटकेस अनजान समुद्र में है। जी हाँ, वह अनुजा अनुजा के समुद्र की खाड़ी में है। तो मैं बता दूं, अनुजा की सरकार अपने समुद्र में अजनबियों को पसंद नहीं करती। मैं जानती हूँ, लेकिन दौलत प्राप्त करने के लिए हम कुछ खतरा उठाना पड़ेगा। आप तो जासूस है, आप खतरों से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। मैं खतरों से कभी नहीं घबराता। आप मुझे सोचने के लिए कुछ समय दीजिए, मैं कल जवाब दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। कल तक आप ज़रूर फैसला कर लीजिए। मैं जानती हूँ आप समुद्र तट पर बनी कॉटेज में ठहरे हैं। मैं कल सुबह ही आपसे आके मिल लूँगी। ओके, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और जूली उठकर अपने रास्ते चली गई। विनोद भी टहलता हुआ अपने कॉटेज की ओर जा रहा था। अचानक, अरे क्या बात है? बॉस तुम्हें बात करना चाहते हैं। कौन है तुम्हारा बॉस? तभी गाड़ी के निकट आकर रुकी। गाड़ी में अंदर बैठो विनोद। चलो, चुपचाप आकर अपनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना जाएगा। विनोद गाड़ी में बैठना पड़ा। आप कौन है? मुझे कैसे जानते हैं? मेरा अपहरण क्यों कर रहे हैं? हम आपका अपहरण नहीं कर रहे। हम तो यह जानने का सवाल तो हिंदुस्तान में सुपर जासूस विनोद राणा कौन नहीं जानता। भाई देवी, मेरा नाम फिजचुंग है, लेकिन आप केवल कह सकते हैं फिन कह सकते हैं। ऑल राइट मिस्टर फिन, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हांगकांग में पिज़्ज़ा आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए आप वापस हिंदुस्तान चले जाइए। यह क्या बात हुई? मैं अपनी मर्जी। आपको मेरी चिंता की तो कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सवालों का जवाब देने के मूड में नहीं हूँ। केवल इतना समझ लीजिए कि हांगकांग से चले जाने में आपकी भलाई है, और अगर न जाऊँ तो आप नुकसान में रहेंगे। मैंने आपको चेतावनी दे दी है, आगे आपकी इच्छा। मेरा काम खत्म हुआ, अब आप गाड़ी से उतर सकते हैं। विनोद गाड़ी से उतर गया और फिर अपने गुंडों को लेकर वहां से चला गया। अजीब आदमी था, भला मेरे हांगकांग में रहने से उसे क्या कष्ट है? और विचारों में खोया हुआ वह अपने कॉटेज में पहुंचा, और भीतर कदम रखते ही वह हिल हिलकर रह गया। आइए मिस्टर विनोद, आप कौन है और मेरे कॉटेज में क्या कर रही हैं? आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप जूली नाम की लड़की से मिल कर आ रही हैं। उसने आपको समुद्र में डूबे एक सूटकेस की कहानी सुनाई होगी। पहले यह बताओ, तुम कौन हो? मैं मार्क हूँ, मार्क आल्गर्ट। जूली ने मेरे बारे में बताया होगा। आप आराम से बैठकर मेरी बात सुनिए। हाँ, बताया था, लेकिन अब मुझे क्या बताने आई हो? विनोद बोला, बैठ गया। जूली ने आपको जो कहानी सुनाई वह सच है मिस्टर विनोद, लेकिन जूली ईमानदार नहीं है। वह मुझे धोखा देकर अपने तौर पर खजाना तलाश करना चाहती है। उसका प्रेमी हार्डी उसके साथ है, और वह आपको इस्तेमाल करना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि हम उससे पहले जाकर दौलत प्राप्त कर ले। हम कौन? मैंने मैंने भी अपनी एक टीम बनाई है विनोद साहब। मेरे साथ एक लड़की है जिसका नाम स्वीटी है, और एक पुरुष है जिसका नाम चार्ली है। हम तीनों पार्टनर हैं। तो फिर मैं आपके साथ कहाँ फिट होता हूँ? हम आपको एक हम आपको एक तैराक और गोताखोर की हैसियत से साथ ले जाना चाहते हैं। आपको पानी में नीचे सूटकेस तलाश करना होगा। आपका मेहनताना $5 लाख होंगे, और अगर वह सूटकेस न मिला तो आपको समय की कीमत मिलेगी, यानी असफल होने पर आपको $5,000 दिए जाएंगे। ऑल राइट मिस मार्क, मैं आपकी पेशकश पर विचार करूंगा। ऑल राइट, आप कल
आ जाइए, आपको अपना निर्णय बता दूंगा। लेकिन यह याद रखिए, आपके पास समय बहुत कम है। कल आप सुबह मुझे निर्णय से अवगत जरूर करा दें, उचित रहेगा। मार्क जाने लगा। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, छन्ना खिड़की का सीटा टूटा। विनोद घूमकर खिड़की की ओर देखा और फुर्ती से नीचे गिर गया और मार्क सावधान किया, बचो। लेकिन पिस्तौल से चली गोली चल चुकी थी। मार्क ने घूमकर खिड़की की ओर देखा। वह गोली छाती में लगी और पिस्तौल से 2 गोलियां और चली। नीचे गिरते ही मार्क मर गया और पिस्तौल वाला हाथ गायब हो चुका था। विनोद कुछ देर उसी तरह पड़ा रहा, फिर उठकर खिड़की के निकट गया और बाहर झाँका। लेकिन बाहर कोई नहीं था। हत्यारा अपना काम करके भाग चुका था। एक बार विनोद सोचा कि बाहर जाकर हत्यारे की तलाश करे, लेकिन फिर उसे इरादा बदल दिया। हत्यारा के पास रिवॉल्वर है, बाहर अंधेरा है। अगर वह निकट ही कहीं छुपा होगा तो मुझे देखते ही गोली मार देगा। पुलिस को फोन करना चाहिए। आधे घंटे बाद पुलिस विनोद के कॉटेज में पहुंच गई और एक इंस्पेक्टर भी था। लाश का पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और सिपाही लाश को उठा ले गए। इंस्पेक्टर विनोद के निकट बैठते हुए बोला, अब मैं आपसे विस्तार से सब कुछ बताइए मिस्टर विनोद। विनोद ने पूरी घटना सुना दी। यह नहीं बताया कि मार्क उससे क्यों मिलने आया था। और बाद में इंस्पेक्टर बहुत देर तक विनोद से तरह तरह के सवाल पूछता रहा। फिर उठकर बोला, ओके मिस्टर विनोद, अब मैं चलता हूँ। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप हमसे कुछ छिपाने की कोशिश न करें। हम हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। विनोद इंस्पेक्टर को छोड़ने दरवाजे तक आया। इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हैं मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मैंने हमेशा कानून की सहायता की है। मैं हत्यारे को पकड़ने में आपकी पूरा सहयोग दूंगा, लेकिन यह भी कोशिश करूंगा कि हत्यारे को तलाश करके आपके हवाले कर दूं। थैंक्स विनोद साहब, सुबह फिर आपसे मिलने आऊँगा। इंस्पेक्टर के जाने बाद विनोद बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया। लेकिन मस्तिष्क में आज का दिन भर की घटना से उलझा हुआ था। रात 2 बजे मार्क का हत्या कौन कर सकता है, जूली या फिन? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और विचारों की श्रृंखला टूटी। ओह, विनोद कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए खोलने से पहले अपना रिवॉल्वर हाथ में ले लिया। दरवाजा खोलते ही पेट्रोल की नाल आने वाले की तान दी। आप कौन है? पहले यह पिस्तौल हटाइए मिस्टर विनोद। विनोद ने पिस्तौल गाउन की जेब में रख ली। यह भी मेरा नाम जानती है, यानी इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति से अधिक परिचित हूँ। और भीतर आकर लड़की सोफे बैठ गई और विनोद के सामने बैठ गया। अब बताइए आप कौन है? मैं स्वीटी हूँ। मार्क ने मेरे बारे में आपको बताया होगा। जी हाँ, मार्क ने मुझे अपने दोनों पार्टनर के नाम बताए थे और साथ ही अपने मिशन भी बताया था। जो इसे अफसोस है वह बेचारा मारा गया। मार्क की मौत तो मुझे भी दुख है, लेकिन मुझे उसकी पेशकश स्वीकार कर ली थी। आपका मतलब शायद $1 करोड़ से है जो समुंदर। जी हाँ, मेरा मतलब उसी से है। मार्क की मौत के बाद यह जरूरी हो गया कि हम जल्दी से विमान पर रवाना हो जाएं। स्वीटी उसकी बात काटते हुए कहा, क्या आपको मालूम है मार्क ने मुझे क्या पेशकश दी थी? मुझे पता है, लेकिन यह इस समय मैं आपको उससे भी बड़ी पेशकश करने आई हूँ। आपको $30 लाख पेशकश करती हूँ, यानी मार्क की मौत हो जाने के बाद हम अपना तीसरा पार्टनर बनाना चाहते हैं। क्यों? आप मुझे अपना पार्टनर क्यों बनाना चाहती हैं? इसलिए कि आप जासूस हो और हर तरह की परिस्थितियों से निपटने के समक्ष है। सबसे बड़ी बात कि आप बहुत अच्छे तैराक हैं। क्या आप दूसरे साथी चार्ली मुझे पार्टनर बनाने के तैयार है? यस मिस्टर विनोद, मैं तैयार हूँ। और चार्ली ने घूमकर देखा। चार्ली? ओह, ये चार्ली है। दाल रोटी खाओगे या फिर दाल चावल?
रोटी। चार्ली आकर सोफे पर बैठते हुए बोला, मैंने बाहर खड़े होकर आपकी बातें सुनी हैं। मैं आपको तीसरा पार्टनर बनाने के लिए तैयार हूँ मिस्टर विनोद, मगर आप हमारा साथ देने के लिए तैयार तैयार तो है ना? विनोद टालने के उद्देश्य से कहा, आप मुझे सोचने के लिए कुछ समय दीजिए, मैं आपको कल जवाब दूंगा। तो कल आप मेरे होटल में आ जाइए, आपको वहीं मैं आपको पता बता देती हूँ। ओके। और स्वीटी और चार्ली जाने के बाद मैं कुछ विचित्र दिलचस्प परिस्थितियों में गिर गया हूँ। समुद्र में पड़े सूटकेस की तलाश करना रोमांच का काम है, लेकिन अपना काम मार्ग के हत्यारे का तलाश करना है। और हत्यारा जूली, स्वीटी और चार्ली, इनमें से कोई एक हो सकता है। हत्यारे तक पहुंचने के लिए मुझे इनके अभियान में शामिल होना पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि किसका साथ दूं, जूली या स्वीटी चार्ली का। यह सोचते ही वह सो गया। सुबह इंस्पेक्टर मिलने आया। आइए मिस्टर इंस्पेक्टर, आपका हत्यारे का कुछ पता चला? हत्यारे का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन मरने वाले की पहचान हो गई है। उसका नाम मार्क आलट था। वह कुछ दिन पूर्व यानुजा से यहाँ आया था। यह भी पता चला है कि वह ब्लैक रोज ब्रदर्स उस पर नजर रखे हुए थे। मेरा अनुमान है उसी ने मार्क की हत्या की है। यह ब्लैक रोज ब्रदर कौन है? ब्लैक रोज ब्रदर्स अपराधियों का, तस्करों का संगठन है। संगठन का निशान काला गुलाब, जो हर एक सदस्य की कलाई पर गुदा रहता है। और इस समय आपको उस संगठन से सावधान करने आया हूँ। मुझे क्यों? हो सकता है ब्लैक रोज ब्रदर्स आपको मार्ग के साथ ही समझ रहे हो हटाने की कोशिश, अतः आप सावधान रहिए। मशवरे के लिए धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। और कुछ देर बात करने के बाद इंस्पेक्टर चला गया। इंस्पेक्टर के जाने बाद विनोद सारे दिन जूली की प्रतीक्षा करता रहा। उसने फिर निर्णय लिया वह जूली के साथ उस सूटकेस की तलाश में जाएगा। लेकिन सारा दिन बीत गया, जूली नहीं आई। रात के 8 बजे जूली अभी भी नहीं आई। मैं उसे रेस्टोरेंट में चलकर देखता हूँ जहाँ कल मुलाकात हुई थी। और विनोद रेस्टोरेंट में पहुंचा। जूली वहाँ मौजूद थी। जूली की टेबल पर पहुंचा। हेलो जूली, मैं आप सारे दिन तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। आई एम सॉरी मिस्टर विनोद, मैं अपने एक मित्र आर्टी के साथ व्यस्त थी, इसलिए नहीं आ सकती थी। विनोद कुर्सी बैठते बोला, मैं रात वाले मामले में तुम्हारा साथ देने के लिए फैसला कर लिया है। आपके फैसला करने में देर कर दी। क्या मतलब? मतलब यह कि मुझे दूसरा साथी मिल गया है। मिस्टर आर्ट मेरा दोस्त है और मैंने इसे साथ पार्टनरशिप कर ली है। हम दोनों सूटकेस की तलाश में जा रहे हैं। और इतना कहकर जूली वहां से उठ खड़ी हुई और उसका साथी हार्टी भी उठ खड़ा हुआ। मुझे अब आपको साथ न ले जाने का दुख है मिस्टर विनोद, इसलिए आप वह पेशकश उस वक्त थी जब हार्डी यहाँ नहीं था। कोई बात नहीं जूली, तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। विश यू गुड लक। उसी रात 10 बजे विनोद स्वीटी से मिलने पहुंचा। हाय मिस्टर विनोद, वेलकम। हेलो स्वीटी। और कोई उत्तर दिए बिना दोनों चले गए। भीतर आकर, मिस स्वीटी, मैंने फैसला कर लिया, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। थैंक यू विनोद, मुझे विश्वास था कि आप यही फैसला करेंगे। चार्ली कहाँ है? उसे बोला होता कि मैं हम बिजनेस की शर्तें तय कर लें। चार्ली किसी काम से गया हुआ है। तभी खट 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 खट। ओह, शायद चार्ली आ गया। और स्वीटी ने दरवाजा खोला। नहीं, नहीं, कौन हो तुम? चीनियों ने विनोद को नहीं देखा और भीतर घुसते ही दरवाजा बंद करने लगा। दूसरे ने स्वीटी के बाल पकड़ कर खंजर वाला हाथ उठा लिया। नहीं। विनोद ने एक क्षण में फैसला कर लिया और उसे क्या करना था। और धक्का लगने से चीनी दीवार पर जा टकराया और अगले ही पल धड़ाक, छाए, ठक, फाक। और घुटनों की चोट खाकर चीनी पलट कर गिरा और उसका चाकू हाथ से छूट गया था। विनोद उस पर छलांग लगाकर उस पर जा पड़ा और फिर उसने छाती
पर बैठकर चेहरे पर गुस्से की वर्षा कर दी और कुछ ही देर में बेहोश हो गया। विनोद ने उसे छोड़कर दूसरे पड़े हुए चीनी को कनपट्टी पर बूट की ठोकर मारी। दोनों चीनी बेहोश हो गए। थैंक गॉड विनोद, तो आपने मेरी जान बचा ली। ये लोग कौन थे? मैं नहीं जानती। विनोद उनकी तलाशी लेने लगा। उनकी जेब में कुछ नहीं था। इनकी जेब तो बिल्कुल खाली है। पता नहीं कौन लोग थे ये। अचानक विनोद के मस्तिष्क में विचार आया। उसने चीनी की कलाई पे हाथ देखा। ब्लैक रोज और स्वीटी। दूसरे चीनी की कलाई पर भी काले गुलाब फूल का गुदा हुआ था। स्वीटी सहमे हुए स्वर में बोली, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? यह लोग मुझे क्यों मारने आए थे? मार्क ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसकी हत्या कर दी? यह सवाल यह है कि हम इन चीनियों का क्या करें? क्या मैं पुलिस को फोन करूं? नहीं, पुलिस आई तो तुम्हारी सारी प्रोग्राम गड़बड़ हो जाएगा। फिर क्या करें? एक जग पानी लाओ। और विनोद पानी लाकर चीनियों पर डाला और कुछ क्षण बाद दोनों उठ कर बैठ गए। सुनो, मैं चाहूं तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा। भाग जाओ यहाँ से। और वह दोनों उठे और दरवाजे से निकल गए। उसे इस तरह छोड़ना उचित था। हमें उनको पकड़ कर भी नहीं रख सकते थे। कुछ देर बाद चार्ली कमरे में प्रवेश हुआ। हेलो विनोद, आप आ गए? हाँ, तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। वहाँ तीनों बैठे और स्वीटी चार्ली वह ब्लैक रोज ब्रदर्स के आदमी थे। तुमने इस संगठन के बारे में सुना है? हाँ सुना है, मगर उसकी हमसे क्या दुश्मनी? यह तो आप लोग ही जानते होंगे। खैर, यह कहना चाहता हूँ कि अब हम तुरंत ही अपने अभियान पर निकल जाना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ। मुझे तो पता चला है कि जूली अपने प्रेमी हार्डली के साथ अनुजा खाड़ी जा रही है। हम उससे पहले ही वहां पहुंचना होगा। हमें उससे पहले हम उससे पहले पहुंचेंगे। चार्ली, जूली और हार्डी को मैं संभाल लूंगा, मगर तुम दोनों मेरी भी एक बात माननी होगी। कहिए। अभियान का सारा प्रबंध व प्लानिंग मैं अपने ढंग से करूंगा। तुम मुझे सिर्फ खर्च के लिए रुपया दो। स्टीमर का प्रबंध करूंगा भी कब मैं करूंगा। हमें कोई इतराज नहीं है। हम आपके पार्टनर हैं, इसलिए आपकी हर बात मानेंगे। बोलिए, कितना रुपया चाहिए प्रबंधनों के लिए? फिलहाल $5,000। ओके। चार्ली उसी समय डॉलर ले चार्ली ने उसी समय डॉलर दे दिए। बस अब आप लोग तैयार रहिए। मैं सारा प्रबंध करके कल आपसे मिलता हूँ, ठीक है? दोस्तों, आपने देखा किस विचित्र परिस्थितियों में गुजर कर अनुजा खाड़ी में सूटकेस तलाश करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन मकसद दौलत प्राप्त करना नहीं, मैं तो मार्क की हत्यारे को पकड़ना चाहता था। और अनुजा के खतरनाक दुश्मन समुद्र में सूटकेस की तलाश करना। यहाँ अनुजा सैनिकों का भी डर। समुद्र में शार्क मछलियाँ भी हैं। हम सूटकेस की तलाश कर पाएंगे या नहीं, जानने के लिए मनोज खूनी दौलत में पड़े। विनोद एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो समुद्र में सैर कराने के लिए अपना स्टीमर किराए पर देता था। उसी रात विनोद ने उससे जाकर मिला। हेलो डीन, क्या हाल है? ठीक है मास्टर। क्या समुद्र सैर का इरादा है? हाँ, लंबी सैर का। मैं तुम्हारा स्टीमर 1 महीने के लिए किराए पर लेना चाहता हूँ। मिल जाएगा मिस्टर। तो फिर तुम यात्रा की तैयारी करो। जरूर जरूरत का सारा सामान स्टीमर में भर लो। हम 3-4 आदमी होंगे। और सुना है गोताखोरी का भी सारा मॉडर्न सामान चाहिए होगा।
सारा प्रबंध हो जाएगा मास्टर। और विनोद डीन को कुछ रुपये एडवांस देते हैं और फिर अन्य निर्देश भी देता हुआ बोला, कल कल तक तैयारी हो जानी चाहिए डीन। हो जाएगी मास्टर। और निर्देश देने के बाद विनोद वापस चल दिया और काफी संतुष्ट था। समाप्त दोस्तों। खूनी दौलत इससे अगली कॉमिक्स में आप जल्दी आपके सामने पेश करूंगा।